राधे राधे आप सभी का मेरे इस चैनल पे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, मुझे मालूम है कि मैं काफ़ी दिनों बाद कुछ अपलोड करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं इन दिनों काफ़ी बिज़ी थी अपने एग्ज़ाम्स में। पर हाँ, मुझे मालूम यह भी है कि मुझे भगवद गीता पढ़ने का और वीडियोज़ अपलोड करने का टाइम निकाल लेना चाहिए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप सभी से कि मैं यह नहीं कर पाई, पर आगे से मैं इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखूँगी और करने की कोशिश करूँगी। और आप मेरी वीडियोज़ के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनके पास भी भगवद गीता का सार पहुँचे। ज़्यादा लोगों को भगवद गीता का सार मालूम पड़ेगा तो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जी पाएंगे। भगवद गीता पढ़ना सही होता है। क्यों भगवद गीता लोगों को पढ़नी चाहिए और उन्हें पढ़ने से मन में कितनी शांति मिलती है, ये लोगों को तभी पता चलेगा जब लोग खुद पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने तो शुरू कर दिया है, अब आप भी जो लोग मेरी इस वीडियो को देखेंगे भगवद गीता ज़रूर खरीदें और पढ़ना शुरू करें। आपको भी उस दिव्य आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और लोगों के साथ शेयर करना भी। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 श्लोका 27। समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वबन्धुम् अवस्थितान् कृपया पर्याविस्थो विषीदान् इदं ब्रवीत्। मैं यहाँ दिए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ बता रही हूँ। तान, उन सबको समीक्ष्य देखकर स वह कौनैत्य कुंती पुत्र सर्वन सभी प्रकार के बंधुधन संबंधियों को अवस्थान स्थित कृपया दयावश प्राय अत्याधिक अविष्ट अभिभूत विषीदन शोक करता हुआ इदम इस प्रकार अब्रवीत बोला। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अध्याय 1 श्लोक 28। अर्जुना उवाच दृष्टवेमं सवर्जनं कृष्णा युयुत्सं समुपस्थितान् सिद्धान्ति मम गात्राणि मुखं च पर्युष्यति। यहाँ मैं दिए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ बता रही हूँ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्टवा देखकर इन सारे सजनम संबंधियों को कृष्ण, हे कृष्ण, युयुत्सम युद्ध की इच्छा रखने वाले, समुपस्थितम उपस्थित, सिदंती कांप रहे हैं, मम मेरे, गात्राणि शरीर के अंग, मुखम मुख, छ भी परिशुष्यति सूख रहा है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य यह है कि यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उत्तीर्ण क्यों न हो, इन ऐश्वर्य गुणों से विहीन होता है। अतः सज्जनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्ति भक्ति वर्ग किंचना सर्वे गुणैस्त्रतप समास्ति सुरा, सर्वगुणैस्त्र समास्ति सुरा, हरावतीश कुतो महुन्द्रुणा मनोरथ नास्ति भवातो वही। प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। अध्याय 1 श्लोका 29। विपदाशु च शरीरे रमाहर्ष च जयते गांडीवं श्रमाशते हस्ता वाक्चैवे पर्यध्यते। यहाँ मैं दिए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ बता रही हूँ। विपथु शरीर का कंपन, च भी शरीर में मेरे रोमहर्ष रोमांच भी जयाते उत्पन्न हो रहा है। गांडीव, अर्जुन का धनुष गांडीव सरसते छूट या सरक रहा है। हस्तात, हाथ से, त्वचा च भी एव निश्चय ही पर्यध्यते जल रही, सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य यह है कि शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो अत्याधुनिक परमानंद के समय है या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात बुद्धि जन्य है। अध्याय 1 श्लोका 30। न चाशक्नोमि अवस्थितुं भ्रमातीव च मे नमः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव।
यहाँ मैं दिए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ बता रही हूँ। न नहीं, च भी, नोमी समर्थो, अवस्था तुम, खड़े होने में, भ्रीमति भूलता हुआ, ए श्रीदर्श, च तथा, में मेरा, मन निमित्तानि, कारण, च भी, पश्यामी देखता हूँ, विपरीतानि बिल्कुल उल्टा, केशव हे केसियासुर के मारने वाले कृष्ण। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य यह है कि अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहना में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आस्तिक के कारण मनुष्य ऐसा मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भय द्वतीयभिनिवेशतः, ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्राप्ति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह यह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परात्मा में रुचि नहीं है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके सुख का कारण बन सकती है।